साक्षात श्री कृष्ण ही कलयुग के कुलसित प्राणियों का कल्याण करने के लिए श्रीमद् भागवत संहिता में आकर विराजमान हो गए। इसलिए भागवत के प्रत्येक अक्षर में गोविंद की श्यामलता समाई हुई है। यह साक्षात भगवान का वांगमय विग्रह है। ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया, महाराज यह 7 दिन में सुनने की परंपरा कैसे प्रारंभ हो गई? सूत जी कहते हैं कि सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार इन 4 ऋषियों ने देवर्षि नारद को सुनाकर यह सप्ताह की परंपरा प्रारंभ की थी। शौनक जी ने पूछा, नारद तो 2 घड़ी से ज्यादा कहीं टिकते ही नहीं, तो ऐसे उन अस्थिर नारद जी ने 7 दिन बैठकर भागवत को कैसे सुना, कहाँ सुना, क्यों सुना, कृपा करके बतलाएंगे। तो सूत जी कहते हैं, एकदा ही विशालायां चत्वार ऋषियो मलाः सत्संगार्थं समायातः तत्र नारदम्। एक समय की बात है, विशालपुरी जिसे बद्रीनारायण धाम भी कहते, बद्रिकाश्रम में शनकादि 4 भाई सत्संग की इच्छा से विचरण कर रहे थे, क्योंकि ध्यान, भजन, पूजन, भक्ति ये सब एकांत में ही हो सकती है, पर सत्संग का एकांत में थोड़े ही आनंद आता है। सत्संग तो जनमानस, भक्त रस प्रेमी श्रोताओं और भगवत रंग में रंगे हुए गुणीजनों के बीच ही संभव होता है। 4 भाई सनकादि 4 भाई विचरण कर रहे थे। अचानक नारद जी को देखा। नारद जी को देखकर प्रसन्न हो गए। संत को जब कोई भी भगवत रसिक संत मिलता है तो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं कि आज कुछ भगवत चर्चा होगी, कुछ भगवान का ध्यान होगा, भगवान की भक्ति होगी, भगवान का कीर्तन होगा, भगवान का चिंतन होगा, भगवान का मनन होगा। और सनकादियों का जीवन तो भगवत कथा के लिए ही बना है। कथा मात्रे जीवना। पर जैसे ही नारद जी के निकट आए तो बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि नारद जी का मुख बहुत चिंतित नजर आया। जगत की चिंताओं, समस्याओं का निराकरण ढूंढने वाले नारद जी आज खुद चिंतित दिख रहे हैं। वो खुद चिंतित हैं। जो समाज की चिंताओं को दूर करने वाले परम संत हैं, वो आज बड़े चिंतातुर हैं। बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने नारद जी से पूछा, कथम ब्रह्मण दीन मुख कुतश्चिंतातुरो भवान त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। अरे नारद जी महाराज, आपका मुख इस प्रकार से क्यों लटका हुआ है? किस बात की चिंता आपको सता रही है? यह भागे भागे कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो? आपका मुख कमल तो ऐसे लग रहा है जैसे किसी महाकृपण, महाकंजूस का धन चला गया हो। गतवितो यथा जनः। तुम्हारा क्या चला गया? क्योंकि जो धन छीन लिया जाए, संत महापुरुष ऐसे धन को अपना समझते ही नहीं। और संतों का जो अपना धन है, उसे संसार में कोई चुराने वाला है ही नहीं। और महात्माओं का धन क्या वृंदावन में जाकर देखिए, संत जन ठाकुर जी को खुद को अर्पण कर चुके हैं। धन दौलत की तो बात ही छोड़ दें, ऐसे ही संत नहीं गाते नजर आएंगे, हमारो धन
राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा। तो प्रभु का नाम ही संतों का एक परम धन है, जिसे संसार में कोई चुराने वाला नहीं, जिसकी कोई किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता भी नहीं है। फिर नारद जी, तुम तो ऐसे वीतराग और मुक्त संग हो कि दुनिया में अपने लिए एक झोपड़ी तक नहीं बनाई, घुमक्कड़ घूमते रहते हो, हरि नाम का संकीर्तन करते रहते हो, नारायण नारायण, जबकि सारी दुनिया तीनों लोकों में घूमते रहते हो, क्योंकि 2 घड़ी से ज़्यादा कहीं टिकते नहीं। जो तो महाराज इस प्रकार मुंह लटकाए क्यों घूम रहे हो? संसारियों को जब समस्याएं सताती हैं तो संतों की शरण में शांति पाने के लिए आते हैं, और संत ही यदि इस प्रकार से चिंता से मुंह लटकाए दिखेंगे तो संसारियों पे क्या बीतेगी। नोचितम वद कारणम, आप जैसे विरक्त संतों को इस प्रकार चिंता करना उचित नहीं है। हमें अपने दुख का कारण बताइए। तब नारद जी ने अपने चारों अग्रजों, चारों भाइयों को प्रणाम करते हुए अपनी समस्या को सामने रखी कि भैया, मैं अपनी समस्या आपको सुनाता हूँ। मैं इस संसार में सत्संग की इच्छा से घूम रहा था, भगवत रसिकों के बीच बैठ बैठ कर भगवत चर्चा करूँगा और सुनूंगा, ये मन बनाकर घूम रहा था। इस संसार में मैं सर्वत्र घूमा और मैंने सारे तीर्थों में परिभ्रमण कर लिया है, पर कहीं मुझे सत्संग का आनंद नहीं मिला। कोई तीर्थ भी मैंने नहीं छोड़ा, पर मुझे सत्संग का आनंद नहीं मिला। पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंग सेतु बंधनम। जब समस्त भूमंडल में मेरे चित्त को शांति नहीं मिली तो मैंने सोचा कि चलो अब संतों के पास चला जाए, संभवतया संतों के यहाँ शांति मिले। पर मैंने क्या देखा कि पाखंड निरतः संतः, संत भी पाखंड परायण होते जा रहे हैं। कलयुग का प्रभाव उनके ऊपर भी पड़ गया है। पाखंड का अर्थ है पापस्य खंड पाखंडः, पाप का ही जो खंड हो उसका नाम पाखंड है। उनकी परिभाषाएं बदल गई। किसी से मैंने पूछा यह बंगला किसका है, तो बोले महाराज ये त्यागी जी महाराज का बंगला है, नाम है त्यागी जी, और त्याग की प्रतिमूर्ति बने हुए हैं और रखा घर आलीशान बंगले में रहते हैं। किसी सज्जन से मैंने पूछा ये बच्चे किसके हैं, तो बोले ब्रह्मचारी जी महाराज के। तो देखिए नाम है ब्रह्मचारी और बच्चे बाहर खेल रहे हैं, इतना शोरगुल कहाँ सुनाई पड़ रहा है। बोले जी मौनी बाबा जी के आश्रम से ये आवाज़ आ रही है। तो ऐसी विचित्र विडंबना बनी हुई है। आज के समय में जो इस तरीके की विडंबना है महाराज, ये बड़ी विचित्र स्थिति पैदा कर देती है।